पीस इंग्लिश के ऐसे अल्फाज जो आप बचपन से गलत बोल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप गलत इंग्लिश बोलेंगे तो आप आगे वाले को इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सही तौर पर आप अल्फाजों को अदा करना सीखें और ये जो कॉमन से इंग्लिश अल्फाज हैं ये आप बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहे होते हैं, इनको सही कैसे बोलना है आज की वीडियो लेसन में हम इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास वर्ड है ये वाला। अब इस वर्ड को बोला कैसे जाता है? इस वर्ड को ऐसे बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन। अगर आप इन वर्ड्स को सही तौर पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने गलत प्रोनाउंसिएशन को भी सुनना है और जो तलफ़ुज़ सही होगा वो भी आपने गौर से सुनना है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि आप पहले इसको कैसे अदा कर रहे थे और अब जो सही इसका तलफ़ुज़ है वो कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास वर्ड कौन सा है? ये वाला। अब इस वर्ड को बोला कैसे जाता है? प्रोनाउंसिएशन। हालांकि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें दूसरे नंबर पर आता है प्रोनाउन, वो है प्रोनाउन इसमें ज़मीर। तो ये वाला जो प्रोनाउन है और वो वाला इसमें फ़र्क होता है। अब इसको आप प्रोनाउन नहीं बोलेंगे बल्कि इसको आप कैसे बोलेंगे? इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन। ये गलत है। तो सही क्या तरीका है? प्रोनाउंसिएशन। क्या बोलना है? प्रोनाउंसिएशन। अगर मेरे बाद रिपीट नहीं करेंगे सही तलफ़ुज़ को तो आपके लिए बाद में इन वर्ड्स को बोलना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे बाद प्रैक्टिस लाजमी करें। कैसे बोलना है इस वर्ड को? प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। फिर से बोल रहा हूं, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं कहना बल्कि आपने क्या कहना? प्रोनाउंसिएशन। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अब इस वर्ड को कैसे बोला जाता है? वेडनेसडे। बड़े बड़े इंग्लिश लर्नर्स, इंग्लिश लर्नर्स की बात तो नहीं है बल्कि जिनकी अच्छी क्वालिफिकेशन होती है वो भी इस वर्ड को बोल रहे होते हैं वेडनेसडे। कैसे? वेडनेसडे। अगर आप इस वर्ड को बोल रहे हैं ना वेडनेसडे तो आप गलत कर रहे हैं। सही क्या होगा? आपने बोलना है वेंसडे। कैसे बोलना है? वेंसडे। पहली बात यह है कि यहां पर आपने डी को साइलेंट कर देना है। डी जब आपका साइलेंट हो जाएगा तो फिर आपने एस को जेड की साउंड में चेंज कर देना है। तो कैसे बोलेंगे? वेंसडे। रिपीट करें मेरे बाद, वेंसडे, वेंसडे। तो आज के बाद आपने कहना है वेंसडे कहना है, वेडनेसडे हरगिज नहीं कहेंगे आप। ओके। इस वर्ड को भी आमतौर पर गलत बोला जाता है। इस वर्ड को बोला जाता है वुमेन। वुमेन। वुमेन एक औरत को कहते हैं। वुमेन किसे कहते हैं? एक औरत को कहते हैं। और ये वाला जो वर्ड है इसमें हम जब एक से ज़्यादा औरतों के बारे में बात करेंगे तो हम इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये जमा है। अब आप सिंगल और जमा दोनों को मिला देते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? वुमेन। हालांकि सिंगल और जो जमा वाला वर्ड है इन दोनों के तलफ़ुज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आप गलत कैसे बोलते हैं? आप बोलते हैं वुमेन। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होगी? विमेन। रिपीट कीजिए मेरे बाद, विमेन। फिर बोल रहा हूं इस वर्ड को, विमेन, विमेन। तो आपने आज के बाद वुमेन नहीं कहना। वुमेन सिंगल के लिए यूज होता है, ठीक है। यहां पर ई है और वहां पर जो सिंगल होता है ना उसमें ए होता है। तो आप उस वाली जो तलफ़ुज़ है यहां पर इसको फिट करें जो कि गलत है। तो वुमेन नहीं होगा, ये होगा विमेन, विमेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस वर्ड को आप बोल रहे होते हैं व्हीकल। कैसे? व्हीकल, व्हीकल। व्हीकल गाड़ी को कहते हैं। ये वाला वर्ड व्हीकल नहीं है बल्कि ये वर्ड है व्हीकल। कैसे बोलना है इस वर्ड को? व्हीकल, व्हीकल। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, आपने इसको गौर से सुनना है, इसको फॉलो करना है। कैसे बोला जाएगा ये वर्ड? व्हीकल। व्हीकल आपने नहीं कहना। ओके, सो इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशन बाय स्पीकिंग दिस वर्ड करेक्टली। तो कैसे आप बोलेंगे इस वर्ड को? व्हीकल। व्हीकल आपने नहीं कहना। ओके, नंबर 5 पे दोस्तों हमारे पास वर्ड है होटल। क्या ये होटल है? नो। अगर आप इस वर्ड को बोल रहे हैं होटल तो आप इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं, गलत आपका तलफ़ुज़ है। तो करेक्ट क्या होगा? होटल। क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ों की तरह इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो वर्ड्स भी आप उनकी तरह बोलेंगे तब जाकर आपकी इंग्लिश अच्छी लगेगी। तो ये वर्ड होटल नहीं है। उर्दू में आप कह सकते हैं होटल, लेकिन इंग्लिश में अगर आप इसको
इसका तलफ़ुज़ अगर देखेंगे तो इसका तलफ़ुज़ बनेगा होटल। कैसे? होटल, होटल, जैसे कि टेल, होटल, होटल नहीं, टल नहीं होगा, टेल, होटल। ओके, नंबर 6 पे दोस्तों हमारे पास वर्ड है, इसको आप क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट। अगर आप इस वर्ड को रेस्टोरेंट बोल रहे हैं तो आप गलत बोल रहे हैं। रेस्टोरेंट ये वाला वर्ड नहीं है, तो करेक्ट इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है? रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। गौर से सुनिए, रिपीट भी कीजिए, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट आपने नहीं कहना, बल्कि आपने कहना है रेस्टोरेंट। ओके, नंबर 7 पे हमारे पास वर्ड है जो कि अर्ली इन द मॉर्निंग हर इंसान कर रहा होता है। इस वर्ड को आप कैसे बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, ब्रेक। यहां पर हम ब्रेक की बात नहीं कर रहे कि ब्रेक फास्ट, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इस वर्ड को आपने ऐसे नहीं बोलना। तो सही कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। ब्रेकफास्ट, रिपीट कीजिए, ब्रेक, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ब्रेक नहीं है ये, इसको आपने ब्रेक नहीं बोलना, ठीक है? अगर आप ब्रेकफास्ट बोलेंगे तो ये गलत तरीका होगा। सही तरीका क्या होगा? ब्रेकफास्ट, 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 नाश्ता। ओके, नंबर 8 पे हमारे पास वर्ड है जो कि आपको जब भी आप कोई चीज़ वगैरह बाय करते हैं तो उसके बाद आपको रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट? नो। अगर आप भी इस वर्ड को ऐसे बोल रहे हैं रिसिप्ट, तो आपको इसकी सही प्रोनाउंसिएशन सीख लेनी चाहिए। ये वाला वर्ड रिसिप्ट नहीं होगा, बल्कि ये है रिसीट। यहां पर पी को साइलेंट रखेंगे। पी यहां पर क्या होगा? इसको आप साइलेंट रखेंगे, इसको आपने नहीं बोलना। तो कैसे बोलेंगे? रिसीट, रिसीट। फिर से बोल रहा हूं, रिसीट। तो आज के बाद आपने रिसिप्ट नहीं बोलना, बल्कि आपने क्या बोलना है? रिसीट, रिसीट। ओके, नंबर 9 पे हमारे पास वर्ड है जो कि आप किसी इंसान से ले रहे होते हैं या आप बैंक्स वगैरह से ले रहे होते हैं। डेब्ट, डेब्ट। अगर आप इस वर्ड को डेब्ट बोल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ये डेब्ट नहीं होगा, बल्कि ये वाला वर्ड है डेट। यहां पर हम बी को साइलेंट रखेंगे। इस वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में सबसे जो मेन यहां पर रोल है वो बी का है। अगर आपने बी को बोला तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा, अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाएगी। तो ये डेब्ट नहीं होगा, बल्कि होगा डेट। सिंपल, डेट। आई वॉन्ट डेट, मुझे कर्जा चाहिए। डेट ना के डेब्ट। ओके, नंबर 10 पे हमारे पास वर्ड है ये वाला। अगर आप भी इस वर्ड को फ्लोर पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। FLOOR, फ्लोर का माना तो फर्श होता है, तो फर्श में और आटा में फर्क होना चाहिए ना। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम नहीं है। FLOOR उसको आप फ्लोर कह सकते हैं, लेकिन FLOUR को अगर आप फ्लोर पढ़ेंगे तो यह गलती होगी। सही कैसे होगा? फ्लावर। कैसे बोलना है इस वर्ड को? फ्लावर, फ्लावर। आपने फ्लोर नहीं बोलना आटा को, बल्कि फ्लावर। आई वॉन्ट फ्लावर, फ्लोर आपने नहीं कहना है, ठीक है? नंबर 11 पे हमारे पास वर्ड है ज्वेलरी। अगर आप इस वर्ड को ज्वेलरी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप गलती कर रहे हैं, तो आपको इस गलती को सही भी करना है। ये वर्ड ज्वेलरी नहीं होगा, बल्कि ये वर्ड है ज्वेलरी, ज्वेलरी। कैसे बोलना है? ज्वेलरी, ज्वेलरी। फिर से रिपीट कीजिए मेरे बात, थोड़ा सा मुश्किल है। ज्वेलरी, ज्वेलरी। तो ये है इस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। क्लियर हो गई? तो ज्वेलरी आपने नहीं कहना, बल्कि आपने कहना ज्वेलरी। ओके, नंबर 11 पे दोस्तों हमारे पास वर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। आप इसको दिमाग को तेज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग तेज होगा तो डेफिनेटली आपने इस वर्ड को भी सही तरह से बोलना है। ओके, तो इस वर्ड को अगर आप ऐसे बोलेंगे आलमंड, आलमंड। क्या आप भी इस वर्ड को आलमंड बोलते हैं? अगर आप बोलते हैं तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। ये वर्ड आलमंड नहीं होगा, बल्कि ये वर्ड है आमंड, आमंड। यहां पर हम एल लेटर को साइलेंट रख के इस वर्ड को बोलेंगे तो ये वर्ड कैसे बनेगा? आलमंड नहीं होगा, बल्कि ये वर्ड होगा आमंड, आमंड। इसका माना बादाम। तो ये वर्ड आलमंड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आमंड। ओके, नंबर 13 पे हमारे पास वर्ड है जो कि आमतौर पर आप किसी की पर्सनैलिटी पे करते हैं या वीडियोस वगैरह के नीचे आप कर रहे होते हैं। इस वर्ड को आप कैसे बोलते हैं? कमेंट। अगर आप इस वर्ड को कमेंट बोल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसको सही कर लेना चाहिए। ये वर्ड कमेंट नहीं होगा, बल्कि ये वर्ड है कमेंट। कैसे? कमेंट। कमेंट ना बोले, कमेंट ना बोले,
अगर आप इस वर्ड को कमेंट बोल रहे हैं तो ये वर्ड कमेंट नहीं है बल्कि है कमेंट। तो दोस्तों आज के बाद आपने इस वर्ड को कमेंट नहीं बोलना बल्कि आपने बोलना है कमेंट। कमेंट, कमेंट नहीं बोलना, कमेंट। ओके, नंबर 14 पे दोस्तों हमारे पास वर्ड है, बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है और ये वाला काम कर रहे होते हैं। इस वर्ड को आप कैसे बोलते हैं? फोटोग्राफी। अगर आप इस वर्ड को फोटोग्राफी बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आप गलत बोल रहे हैं इस वर्ड को, आपकी इंग्लिश गलत है। तो इसको सही कैसे करेंगे? आप इस वर्ड को सही ऐसे बोलेंगे, फोटोग्राफी। कैसे बोलेंगे? देखिए, अगर तो आप इंग्लिश की तरह, अगर आप अंग्रेज़ों की तरह सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उनका जो वे ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स है वो भी आपको सही करना पड़ेगा, आपको अल्फाजों का तलफ़ुज़ सही करना पड़ेगा। तो आप सही कैसे करेंगे? ऐसे, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी नहीं होगा ये, बल्कि ये वर्ड होगा फोटोग्राफी। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी होगा, ये फोटोग्राफी नहीं होगा। ओके, आगे दोस्तों हमारे पास वर्ड है जो कि आजकल आप मोबाइल पे देख रहे होते हैं, पहले सिनेमाज वगैरह में देखा जाता था। आप इस वर्ड को कैसे बोलते हैं? फिल्म। जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो अक्सर हम प्रोनाउंसिएशन की तरफ तवज्जो हमारी नहीं होती, तो हम अल्फाजों को गलत बोल जाते हैं। तो ये वाला जो वर्ड है फिल्म नहीं होगा बल्कि ये वर्ड है फिल्म। सही जो इसकी तलफ़ुज़ है, प्रोनाउंसिएशन है, वो है फिल्म। फिल्म। तो आज के बाद आपने फिल्म नहीं कहना बल्कि फिल्म। फिल्म। ओके, आगे हमारे पास वर्ड है, इस वर्ड को आप कैसे बोलते हैं? कंफर्टेबल। मतलब सुकून से आप बैठे होते हैं तो आप क्या कहते हैं कि मैं बड़ा ही कंफर्टेबल हूं। अगर आप भी इस वर्ड को कंफर्टेबल बोल रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो करेक्ट कीजिए। आपने इस वर्ड को बोला है कंफर्टेबल। यहां पर कोशिश करेंगे कि आर को बहुत ही कम आपने बोलना है, ठीक है? कैसे बोलेंगे? कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल ना बोलिएगा। अगर आप अच्छी वाली इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कंफर्टेबल बोलिए, ना कि कंफर्टेबल। ओके, नंबर 17 पे हमारे पास वर्ड है खट्टा। खट्टा तो उर्दू में हो गया, अब इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलते हैं? सोर। अगर आप भी इस वर्ड को सोर बोल रहे हैं, यानी खट्टे को इंग्लिश में आप बोल रहे हैं सोर, ठीक है, तो आप गलती कर रहे हैं। तो इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो होगी सावर। इस वर्ड को आपने सावर बोलना है, आपने सोर नहीं बोलना। तो आप कैसे बोलते हैं? सोर। इट्स वेरी सोर, ये बहुत खट्टा है। हालांकि ये सोर नहीं होता बल्कि ये वर्ड है सावर। कैसे बोलना है इस वर्ड को? सावर। इट्स वेरी सावर, ना कि सोर। ओके, 18, दफन करना। मुर्दे को दफन करना, किसी चीज को दफन करना, इसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? बुरे। अगर आप इस वर्ड को बुरे बोल रहे हैं, डेफिनेटली जब हम स्पेलिंग को देखते हैं तो हमारे माइंड में यही तलफ़ुज़ आता है कि BURY, बुरे। अगर आप इसको बुरे बोल रहे हैं तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन ये वाली होगी बैरी। बैरी। रिपीट कीजिए मेरे बात, सेट हो जाएगी। बैरी। बैरी। तो आज के बाद आपने बुरे नहीं कहना बल्कि आपने कहना बैरी। ओके, नंबर 19 पे हमारे पास वर्ड है जो कि आप वीकली इंजॉय करते होंगे या डेली भी आप खाते होंगे। तो इस वर्ड को आप इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? पिज्ज़ा। अगर आप इसको पिज़्ज़ा बोलते हैं तो थोड़ा सा इस इंग्लिश को, इस वर्ड को थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। थोड़ी सी हमें इसमें ज़रूरत है कि हम इसमें थोड़ा चेंजेस लेके आएँ इसको करेक्ट करने के लिए। तो इस वर्ड की जो 100% करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी वो ये होगी पिज़्ज़ा। यहाँ पर हम थोड़ा सा टी को लेके आएंगे, टी साउंड को लेके आएंगे। तो ये पिज़्ज़ा नहीं होगा बल्कि होगा पिज़्ज़ा। कैसे बोलेंगे इस वर्ड को? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा। तो पिज़्ज़ा ना बोलें, पिज़्ज़ा बोलें, ठीक है दोस्तों। लास्ट में हमारे पास वर्ड है जो कि आमतौर पर मोबाइल में होता है या लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह में होता है, जो कि फजूल चीज़ें होती हैं। अब इस वर्ड को आप कैसे बोलते हैं? कैशे। अगर आप इस वर्ड को कैशे बोल रहे हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। खुद को आप दुरुस्त कर लीजिए, इंग्लिश को भी दुरुस्त कर लीजिए। तो ये वर्ड कैशे नहीं होगा बल्कि ये वर्ड है कैश। कैसे बोलना है? कैश। आई नीड टू रिमूव माई कैश। मुझे अपना जो फजूल कंटेंट है उसको, जो कैश है उसको मैंने रिमूव करना है। कैश नकद रकम को भी कहते हैं और इस वर्ड को भी हम कैश बोलेंगे, कैशे नहीं बोलेंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपने इन 20 वर्ड्स की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपने अच्छे से सीख ली होगी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलें तो अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए वर्ड्स भी आपने सही बोलने हैं। तो आज की वीडियो लेसन में हमने आपको 20 इंग्लिश के आम इस्तेमाल होने वाले अल्फाजों की प्रैक्टिस करवाई है जो कि आप इनको गलत बोल रहे होते हैं।
वीडियो लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट आपने लाजमी करना है, कमेंट नहीं करना। ओके, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।